आज का जो ये पैराग्राफ है ये है पॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। इसको हम पोल्यूशन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। इसमें देख सकते हैं कि आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और वीडियो के अंत में इसमें जितनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। जो वर्ड्स आप पैराग्राफ में देखेंगे सेम वही वर्ड्स आपको अंत में मिलेगा। ठीक है, वीडियो के अंत में, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि ये क्या है, ये जो वर्ड है वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। इसी वीडियो में ही आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बिना वर्ड्स के ना तो इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी चीज़ों के लिए वर्ड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पैराग्राफ के जरिए यदि आप वर्ड सीख रहे हैं तो आप वर्ड्स को यूज करना भी सीख रहे हैं कि हम वर्ड को यूज में यानी कि सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे। सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि सबसे पहला वर्ड है पोल्यूशन। ठीक है, इसे पोल्यूशन नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आपको पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। इज यानी कि है एन इशू। इशू का मतलब होता है मुद्दा, विषय। एक विषय है किसका? ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ठीक है, प्रदूषण एक चिंता का विषय है इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, आधुनिक दुनिया में। इन मतलब हो गया आपका में। ठीक है, तो आधुनिक दुनिया में प्रदूषण एक चिंता का विषय है। दैट वो दुनिया जहाँ, ठीक है, दैट का मतलब इस दुनिया के बारे में अब आगे बता रहा है कि वो दुनिया वी लिव इन टूडे, जहाँ हम आज रहते हैं। ठीक है, हम रहते हैं इन टूडे यानी कि आज में। ठीक है, यानी कि आज हम जहाँ रहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि प्रदूषण के कई प्रकार है। मेनी टाइप्स मतलब कई प्रकार, ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के। और यहाँ पे देखिए जो देयर दिया है, देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं और देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि प्रदूषण एक चिंता का विषय है आधुनिक दुनिया में जहाँ हम आज रहते हैं और इसके कई प्रकार है। आगे दे रहा है नेमली। नेमली का मतलब है अर्थात या जैसे। ठीक है, आगे दे रहा है कौन कौन प्रदूषण है। एयर, एयर का मतलब होता है वायु। ठीक है, वायु प्रदूषण, वाटर यानी कि जल प्रदूषण, एंड नॉइज, और नॉइज का मतलब है ध्वनि। ठीक है, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, इन मतलब में आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, हमारे पर्यावरण में प्रदूषण विल करेगा, क्या करेगा? अनडाउटेडली। ठीक है, डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह, और अनडाउटेडली का मतलब हो गया आपका निसंदेह। देख सकते हैं इसमें वर्ड दिया है डाउट, DOUBT होता है डाउट। इसमें जो टी लेटर है, बी लेटर जो रहता है ये साइलेंट रहता है, इसको हम पढ़ते हैं डाउट। ठीक है, तो अनडाउटेडली, डाउट का मतलब हो गया संदेह और अनडाउटली यानी कि निसंदेह। ठीक है, जो निसंदेह इफेक्ट, यहाँ पे देखिए आपको ई कर लेना है, इफेक्ट होगा। ठीक है, इफेक्ट जो प्रभावित करेगा। ठीक है, हमारे पर्यावरण में प्रदूषण निसंदेह प्रभावित करेगा। किसको करेगा? आगे देख रहे हैं, आगे है आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के। ठीक है, आवर यानी कि हमारे, जो प्रदूषण है ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। आवर नेचुरली ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ठीक है, नेचुरली का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वर्ल्ड मतलब दुनिया। ठीक है, हमारी प्राकृतिक रूप से जो सुंदर दुनिया है वो क्या करेगा? बिकमिंग अगली, वो बदसूरत होती जा रही है। ठीक है, अगली का मतलब होता है बदसूरत। ठीक है, और बिकमिंग यानी कि होती जा रही है। ठीक है, बदसूरत होती जा रही है। क्या बदसूरत होती जा रही है? हमारी प्राकृतिक रूप से सुंदर दुनिया। ठीक है, देखिए बिकॉज यहाँ पे कारण बता रहा है क्योंकि इट इज सफरिंग। ठीक है, यह पीड़ित है। ठीक है, ये जो हमारी दुनिया है, इट किसके लिए आया है? इट आया है यहाँ पे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, वर्ल्ड के लिए, यानी कि वह यह पीड़ित है, हमारी जो दुनिया है ये पीड़ित है। किससे पीड़ित है? फ्रॉम द इफेक्ट्स यानी कि प्रभावों से। ठीक है, किसके प्रभावों से? ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि पर्यावरण के प्रदूषण से। ठीक है, हमारी जो दुनिया है ये पीड़ित है, किसके प्रभावों से पीड़ित है? पर्यावरण के प्रदूषण से। ठीक है, पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज। ठीक है, और जो प्रदूषण के कारण हो सकती है, और क्या हो सकती है? ठीक है, कॉज का मतलब होता है कारण,
वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेरियस यानी कि विभिन्न, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, ठीक है, कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बहुत सारी हो सकती है प्रदूषण के कारण। हो सकता है प्रदूषण के कारण एंड अदर निगेटिव इफेक्ट, ठीक है, अदर यानी कि अन्य, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, इफेक्ट यानी कि प्रभाव, ठीक है, और अन्य नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है प्रदूषण के कारण, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, देखिए वायु प्रदूषण इज कॉजेज बाय द एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, ठीक है, टॉक्सिक गैसेस मतलब जहरीली गैसें, ठीक है, एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, निकलना, ठीक है, तो जहरीली गैसों के निकलने के कारण से जो है वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, जहरीली गैसों के, ठीक है, यहाँ पे वायु प्रदूषण निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण होता है। अब जहरीली गैसें कैसे निकलती है, देखिए आगे दे रहा है, फ्रॉम व्हीकल्स यानी कि वाहनों से, फैक्ट्रीज कारखानों से, एंड ओपन बर्निंग, ठीक है, और जलने से, ठीक है, वाहनों, कारखानों और खुले में जलने से जो जहरीली गैसें निकलती है, ठीक है, इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। नाउअडेज यानी कि आजकल, देयर आर मोर एंड मोर, मोर एंड मोर ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अधिक से अधिक, ठीक है, तो आजकल अधिक से अधिक है, क्या है, व्हीकल्स ऑन द रोड, ठीक है, यानी कि सड़क पर वाहन, ठीक है, सड़क पर अधिक से अधिक वाहन है। आगे है एज सोसाइटी गेट्स मोर अफ्लुएंट, ठीक है, अफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, और मोर अफ्लुएंट हो गया मतलब अधिक समृद्ध। सोसाइटी का मतलब होता है समाज, ठीक है, तो समाज के अधिक अधिक समृद्ध होने के साथ साथ मोर एंड मोर, ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक पीपल मतलब लोग, अधिक से अधिक लोग स्ट्राइव यानी कोशिश करते हैं, ठीक है, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो ये हो जाएगा कोशिश करते हैं, ठीक है। टू हैव यानी पाने की, देखिए यहाँ पे गेट का भी यूज हो सकता है, यानी कि गेट का मतलब पाना होता है, लेकिन कभी कभी हम गेट के जगह पे हैव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब है पाने की, क्या पाने की, अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि जीवन की गुणवत्ता, बेटर मतलब बेहतर, ठीक है, बेहतर जीवन की गुणवत्ता पाने की, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब हो जाएगा जीवन स्तर, तो बेहतर जीवन स्तर पाने की कोशिश करते हैं आजकल अधिक से अधिक लोग, ठीक है, बाय हैविंग कन्वीनियंस ऑफ ड्राइविंग, ठीक है, तो अब आगे दे रहा है कि जो आजकल के जो लोग हैं ये बेहतर जीवन स्तर पाने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, बाय हैविंग यानी कि पाकर, क्या पाकर, यहाँ पे भी देखिए पाना के लिए क्या होता है, गेट, गेट का मतलब पाना होता है, लेकिन यहाँ पे भी हैव का जो है, ठीक है, बाय हैविंग का मतलब है पाकर, क्या पाकर, कन्वीनियंस यानी कि सुविधा, ठीक है, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, ऑफ ड्राइविंग यानी कि कार से जाने की, ठीक है, कार से जाने की सुविधा पाकर, टू देयर डेस्टिनेशंस, ठीक है, डेस्टिनेशंस का मतलब होता है गंतव्य, अपने गंतव्य तक, देयर मतलब अपने, देयर किसके लिए आया है, पीपल के लिए आया है, ठीक है, यानी कि अब जो लोग हैं वो अपने गंतव्य तक, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, ठीक है, टेकिंग मतलब लेने के बजाय, टेक का मतलब क्या होता है, लेना, तो लेने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन, पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, ठीक है, तो सार्वजनिक परिवहन लेने के बजाय वो क्या करते हैं, अपने कार से अपने गंतव्य तक जाने की सुविधा पाकर वो बेहतर जीवन स्तर पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपना खुद का चाहते हैं कि मेरा खुद का कार हो, मैं अपने खुद के कार से जाऊं और अपने गंतव्य तक जहां भी उनको जाना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटोमोबाइल प्रोवाइड्स प्रदान करता है, प्रोवाइड का यहाँ पे एस लगा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, तो यहाँ पे इसका मतलब है प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, परिवहन प्रदान करता है, टू मिलियंस पीपल यानी कि लाखों लोगों को, अराउंड का मतलब होता है लगभग, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, लगभग लाखों लोगों को परिवहन प्रदान करता है, टू इनेबल देम उन्हें सक्षम बनाने के लिए, इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, योग्य बनाना, उन्हें सक्षम बनाने के लिए, टू ट्रेवल यानी कि टू दियर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस का मतलब है कार्यस्थल पर, ठीक है, उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने में, स्कूल जाने में, एंड अदर प्लेसेस और अन्य स्थानों पर, ठीक है, उन्हें अपने कार्यस्थल, स्कूल और अन्य स्थानों पर जाने में, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, द एयर यानी कि वायु, अराउंड लगभग, अस यानी कि हमारे, ठीक है, हमारे आसपास, ठीक है, अराउंड का मतलब है आसपास,
हमारे आसपास की जो हवा है इज गेटिंग मोर पोल्यूटेड, मतलब कि अधिक प्रदूषित हो रही है। ठीक है, मोर पोल्यूटेड का यहाँ पे मतलब है अधिक प्रदूषित, गेटिंग यानी कि हो रही है। देखिए आगे दे रहा है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से दैट इज इमिटेड, जो उत्सर्जित होता है। ठीक है, यहाँ पे इमिट का मतलब होता है उत्सर्जित होना, तो दैट इज इमिटेड जो उत्सर्जित होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अनदर टाइप्स ऑफ गैस। ठीक है, गैस का एक दूसरा प्रकार है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक अन्य प्रकार की गैस है, विच हार्मफुल, जो कि हानिकारक होता है। ठीक है, विच किसके लिए यहाँ पे आया है, गैस के लिए। ठीक है, ये जो गैस है, जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो ये गैस है ये हानिकारक है टू द इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण के लिए। ठीक है, पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। कौन गैस, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, क्योंकि देखिए जो परिवहन है उससे क्या निकलता है, बाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से दैट जो उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या उत्सर्जित होता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक अन्य प्रकार की गैस है जो हार्मफुल होता है पर्यावरण के लिए। ठीक है, हानिकारक होता है। एज, क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि, इट कैन कॉज, ठीक है, यह कारण हो सकता है। ठीक है, किसका, द रिडक्शन, यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी का। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है कमी। ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के, जो ऑक्सीजन की कमी का कारण हो सकता है। कौन सा गैस, ये जो है यहाँ पे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है रक्त प्रवाह में। ठीक है, तो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, कमी का कारण हो सकता है। आगे है अनदर, यानी कि अन्य एग्जाम्पल मतलब उदाहरण ऑफ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है योगदान देने वाला। ठीक है, टू द एयर पोल्यूशन। ठीक है, कि वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले अन्य उदाहरण आगे दे रहा है, ईच द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। ठीक है, कि विनिर्माण कारखाने हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण और फैक्ट्री यानी कि कारखाने। तो वायु प्रदूषण में योगदान देने वाला जो अन्य उदाहरण है वो है विनिर्माण कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज, यानी कि कारखानों में जो विनिर्माण, जो उत्पादक है। ठीक है, जो उत्पादक है कारखानों में उत्पादकों का जो विनिर्माण है, टू मीट यानी कि संतुष्टि करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीट का मतलब मिलना होता है, लेकिन संतुष्ट करना भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है संतुष्ट करना। ठीक है, टू मीट यानी कि संतुष्ट करने के लिए क्या, द ग्रोइंग डिमांड ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की बढ़ते डिमांड को। ठीक है, समाज की बढ़ते डिमांड को संतुष्ट करने के लिए, समाज में बढ़ती डिमांड का मतलब मांग हो सकता है हिंदी में, तो समाज में बढ़ती मांग, बढ़ती यहाँ पे देखिए ग्रोइंग मतलब बढ़ती, डिमांड यानी कि मांग, बढ़ती मांग को संतुष्ट करने के लिए इज ऑल्सो कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इज यानी कि है, ऑल्सो मतलब कि भी, कॉज मतलब कारण, यानी कि एयर पॉल्यूशन मतलब कि हवा। ठीक है, वी वायु प्रदूषण का कारण है, फैक्ट्रीज यानी कि कारखाने। आगे है रिलीज। ठीक है, कारखाने रिलीज करते हैं, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, तो कारखाने छोड़ती है, क्या छोड़ती है, टॉक्सिक गैसेस। टॉक्सिक गैसेस का मतलब है जहरीली गैसें छोड़ती है इन दी इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण में, पर्यावरण में जहरीली गैसें छोड़ती है। सम फैक्ट्रीज, कुछ कारखाने, ऑल्सो यानी कि वी यूज इस्तेमाल करते हैं, कोल मतलब होता है कोयला। ठीक है, कुछ कारखाने कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। टू जनरेट, जनरेट का मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, टू जनरेट का मतलब हो गया पैदा करने के लिए, क्या पैदा करने के लिए, हीट एंड एनर्जी। हीट का मतलब हो गया गर्मी और एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है, तो कुछ कारखाने हैं जो हीट और गर्मी और ऊर्जा पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। एज अ रिजल्ट यानी कि जिसके फलस्वरूप। ठीक है, यानी कि कारखानों के कोयले इस्तेमाल करने के फलस्वरूप क्या होता है, फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले के जलने से, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, रिलीज मतलब निकलता है। ठीक है, इनटू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण में। ठीक है, इनटू दी आपको पढ़ना है यहाँ पे इसको,
दी, क्योंकि इन्वायरमेंट में ई का साउंड आ रहा है, ठीक है, वावल साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे। इनटू दी इन्वायरमेंट मतलब कि पर्यावरण में। आगे है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, ये एक प्रीपोजिशन है। फैक्ट्रीज यानी कि कारखानों, ठीक है, कारखानों के अलावा मेनी पीपल मतलब बहुत लोग या फिर बहुत से लोग, आर यानी कि है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, प्रैक्टिसिंग मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है प्रैक्टिसिंग। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अभी भी क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं ओपन बर्निंग, ठीक है, खुले में जलाने का, एज अ वे ऑफ डिस्पोजिंग, ठीक है, डिस्पोज का मतलब होता है निपटान, ठीक है, तो एज अ वे इसका मतलब होगा कि निपटान के तरीके के रूप में, ठीक है। डियर हाउस होल्ड वेस्ट्स, वेस्ट्स हाउस होल्ड वेस्ट्स का यहाँ पर मतलब है घरेलू कचरे, ठीक है, डियर यानी कि अपने, अपने घरेलू कचरे के, ऑल दो हालांकि, बर्निंग आवर हाउस होल्ड वेस्ट्स यानी कि हमारे जो घरेलू कचरे हैं उसके जलने से, हमारे घरेलू कचरों को जलान, ठीक है, इज अ कन्वेनियंट वे, ठीक है, एक सुविधाजनक तरीका है, ठीक है, हमारे घरेलू कचरे को जो जलाना है, जलाने की जो प्रक्रिया है, जो हम जलाते हैं, वो एक सुविधाजनक तरीका है, ठीक है। कन्वेनियंट का यहाँ पर मतलब है सुविधाजनक, वेन का मतलब है तरीका। ऑफ गेटिंग रीड ऑफ आवर रबिश, रबिश का मतलब ये होता है कचरा, ऑफ आवर रबिश यानी कि हमारे कचरे से, और गेट रीड का मतलब है छुटकारा पाना, तो यहाँ पे गेट का आईएनजी फॉर्म दिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे कचरे से छुटकारा पाने का जो है तरीका, यानी कि कचरों को हम क्या करते हैं, जला देते हैं। तो ये जो तरीका है बहुत ही सुविधाजनक है हमारे लिए, बट लेकिन इट इज हार्मफुल, यह हानिकारक है टू दी इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए, लेकिन यह पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है, एज क्योंकि इट इज कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, यह योगदान देता है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है, ठीक है, कंट्रीब्यूट में कंट्रीब्यूट्स हो गया है, तो यह योगदान देता है टू द वर्सनिंग, ठीक है, वर्सनिंग का मतलब होता है वर्स यानी खराब करना, ठीक है, तो ये खराब करने में ऑफ द एयर क्वालिटी यानी कि वायु की गुणवत्ता को, क्वालिटी का मतलब है गुणवत्ता, ठीक है, ये वायु की गुणवत्ता को खराब करने में योगदान देता है। एज अ रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कॉजेज, ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण पीपल टू सफ़र, ठीक है, जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं, सफ़र का मतलब है सामना करना भी होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सामना करते हैं फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि स्वास्थ्य समस्याओं से, ठीक है, लोग स्वास्थ्य, यहाँ पे देखिए आपको स्वास्थ्य कर लेना है, ठीक है, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या करते हैं, वो लोग अपने कचरे को जलाते हैं, और जलाने के बाद वो क्या होता है, वो कचरे जो होता है, जो उसके जलने से जो भी गैस निकलेगी उससे हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण के लिए वो हानिकारक होता है, ठीक है, जिससे कि वायु की जो गुणवत्ता है वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, ठीक है, वायु प्रदूषण का वह कारण बनता है। तो उससे हमें क्या होता है, बहुत सारे हमें बीमारियां होती है, हमारी हेल्थ समस्या बढ़ जाती है, ठीक है, जो हमें हमारे जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वह बढ़ जाती है, हेल्थ का हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ पे दे रहा है कि खुले में कचरे जलाने से जो हमारी वायु में जो प्रदूषण फैलता है उससे हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। सबसे पहला यहाँ पे एच, सच एच का मतलब होता है जैसे कि चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द, ठीक है, हमारी छाती में दर्द हो सकता है, एंड अस्थमा, और अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, सीने में दर्द, अस्थमा। इन एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम केसेस का मतलब है कि गंभीर मामले में, ठीक है, पीपल यानी कि लोग कैन कंट्रैक्ट लंग कैंसर, लंग कैंसर का मतलब है कि फेफड़े में कैंसर, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोग फेफड़े के कैंसर से भी पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है, कंट्रैक्ट यानी कि पीड़ित हो सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन, अब देखते हैं जल प्रदूषण, इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है, जल प्रदूषण भी एक समस्या है, ठीक है, भी एक ऐसी समस्या है दैट कि जिसका वी आर करेंटली फेसिंग, ठीक है, जिसका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं, ठीक है, जिसका सामना हम वर्तमान में, फेस का मतलब है यहाँ पे सामना करना, ठीक है, जिसका सामना वर्तमान में हम कर रहे हैं, करेंटली यानी कि वर्तमान में। द मरीन लाइफ, ठीक है, मरीन लाइफ का यहाँ पे मतलब है समुद्री जीवन,
इज द फर्स्ट यानी कि पहला है टू सफर, सबसे पहले पीड़ित होता है, ठीक है। जो समुद्री जीवन है वो सबसे पहले पीड़ित होता है, ठीक है, वायु जल प्रदूषण से। फ्रॉम वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण से। जल प्रदूषण से एज यानी क्योंकि, दे मतलब वे, डिपेंड का मतलब है निर्भर करते हैं, क्योंकि वे निर्भर करते हैं ऑन द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि मौजूद पोषक तत्व इन द वाटर, पानी में, ठीक है, पानी में मौजूद पोषक तत्व टू सर्वाइव यानी कि जीने के लिए, ठीक है। सर्वाइव का मतलब होता है जीना, तो टू सर्वाइव मतलब कि जीने के लिए, एज अ रिजल्ट जिसके फलस्वरूप वी आर रॉब्ड, ठीक है, हम वंचित हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है रॉब का मतलब होता है वंचित होना, तो वी आर रॉब्ड यानी कि हम वंचित हो जाते हैं। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। रॉब का यहाँ पे थॉट फॉर्म दिया है, रॉब्ड, कि हम वंचित हो जाते हैं ऑफ ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, सी मतलब समुद्री, और कोरल्स का मतलब होता है मूंगे जो कि समुद्र में होते हैं, ठीक है। खूबसूरत समुद्री मूंगे से हम क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। एंड यूनिक स्पीसीज, ठीक है, जो ऑफ फिशेज, ठीक है, और मछलियों की जो अनोखी प्रजातियों से, उससे हम क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। यूनिक का मतलब है अनोखी और स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियाँ, ठीक है। ऑफ फिशेज यानी कि मछलियों की, ठीक है, और मछलियों की जो अनोखी प्रजातियों से हम क्या होते हैं, और खूबसूरत समुद्री मूंगे से हम वंचित हो जाते हैं जल प्रदूषण के कारण। बिसाइड्स का मतलब है कि अलावा, रूइंग, ठीक है, रूइंग का मतलब होता है बर्बाद करना, तो उसी के यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है, ठीक है। रूइंग आवर मरीन हेरिटेज, ठीक है, कि हमारे जो समुद्री विरासत को बर्बाद करने के अलावा, और भी देखिए बिसाइड्स का मतलब हो गया कि अलावा, और रूइंग का यहाँ पे मतलब हो गया बर्बाद करना, ठीक है। आवर मरीन हेरिटेज यानी कि समुद्री विरासत, ठीक है। यहाँ पे मरीन हेरिटेज का मतलब है समुद्री विरासत, तो हमारे समुद्री विरासत को बर्बाद करने के अलावा आगे है द डिसअपियरेंस, ठीक है। देखिए अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, तो यहाँ पे है डिसअपियरेंस यानी कि दिखाई न देना, ठीक है, लुप्त हो जाना, इसका मतलब है। ऑफ मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवन, ठीक है, समुद्री जीवन के लुप्त होने से विल इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट कर लेना है, ई होगा, ठीक है, ए के जगह पे आपको ई कर लेना है। तो विल इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना, विल इफेक्ट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा प्रभावित होगी। तो लिवलीहुड का मतलब है आजीविका, किसकी आजीविका, ऑफ फिशरमैन यानी कि मछुआरों की, ठीक है, फिशरमैन का मतलब है मछुआरे, तो मछुआरों की जो है आजीविका वो प्रभावित होगी समुद्री जीवन के लुप्त होने से। नॉट टू मेंशन यानी कि ये मेंशन ना करें, इसका उल्लेख मत करो, किसका, आवर सोर्स ऑफ फूड यानी कि हमारे भोजन की स्रोत का, सोर्स का मतलब है स्रोत, ऑफ फूड, आवर मतलब हो गया हमारे, फूड यानी भोजन, ठीक है, हमारे भोजन की स्रोत की तो बात ही छोड़िए। वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण इज है कॉजेज, ठीक है, कारण होता है किसका, बाय हार्मफुल वेस्टर, ठीक है, वेस्टर का मतलब है अपशिष्ट, हार्मफुल यानी हानिकारक, ठीक है, तो हानिकारक अपशिष्ट के कारण होता है। फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फार्म्स एंड सीवरेज, ठीक है, सीवरेज इसको हम पढ़ेंगे सीवरेज सिस्टम्स यानी कि उद्योगों, खेतों और सीवरेज सिस्टम से, यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज इसका मतलब हो गया उद्योगों, ठीक है, फार्म्स का मतलब हो गया खेतों, और सीवरेज मतलब सीवरेज हो गया, और सिस्टम, ठीक है, इससे क्या होता है आगे देखते हैं। विच आर डम्प्ड, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है, डंप का मतलब है डालना, ठीक है, उसी के यहाँ पे थॉट फॉर्म है। विच आर डम्प्ड इसका मतलब है कि जिन्हें डाला जाता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखिए क्या देखा यहाँ पे कि जो भी उद्योगों में, खेतों में और सीवरेज सिस्टम में जो भी हानिकारक अपशिष्ट होते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे दे रहा है कि इन्हें डाला जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्हें डाला जाता है कहाँ, इनटू आवर सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर का मतलब है पानी के स्रोत में, ठीक है, आवर यानी कि हमारे पानी के स्रोत जैसे कि रिवर्स हो गया यानी नदियों, एंड लेक्स मतलब कि झीलों, जिन्हें नदियों और झीलों जैसे हमारे जल के स्रोत में डाला जाता है। दिस इरिस्पॉन्सिबल, देखिए रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, और इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदाराना, ठीक है,
एक्ट यानी कि कार्य, यह गैर जिम्मेदाराना कार्य है, ठीक है। कंटामिनेट, इसको हम पढ़ेंगे। कंटामिनेट यानी कि दूषित करता है, ठीक है। कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना। उसी का आप देखिए एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो कंटामिनेट्स मतलब हो गया दूषित करता है आवर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हमारी जो पीने का पानी है। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना। ड्रिंकिंग वाटर मतलब हो गया पीने के पानी को दूषित करता है, हमारे पीने की पानी को। एंड कैन कॉज, और कारण हो सकता है। कॉज का मतलब होता है कारण, कैन यानी कि हो सकता है। सीरियस का मतलब है गंभीर। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, ठीक है। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं, जो कि हमारे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण हो सकता है, ठीक है। और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है या हो सकता है। एंड और कैन इवन, और हो सकता है, और क्या हो सकता है, कल्टीमिनेट, ठीक है। कल्टीमिनेट का मतलब होता है, अब देखिए इन डेथ मतलब कि कारण, ठीक है। और कल्टीमिनेट इन डेथ यानी कि मृत्यु, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। और मृत्यु का कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है कंसर्न, ठीक है। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ये एक नाउन है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, ये भी एक नाउन है। अनडाउटेडली, डाउट का मतलब होता है संदेह, और अनडाउटेडली का मतलब हो गया निसंदेह, बेशक, ठीक है। ये एक एडवर्ब है। नेचुरली का मतलब होता है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। और नेचुरली का मतलब हो जाएगा प्राकृतिक रूप से, ये एक एडवर्ब है। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, फैलाव, ठीक है। ये एक नाउन है। निकलना, उत्सर्जित होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्सर्जित होना आपका नाउन हो गया। यहाँ पे ये उत्सर्जित होना ये वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे एमिशन ये नाउन है, ठीक है। नाउन उत्सर्जन, इसका मतलब उत्सर्जन, फैलाव। टॉक्सिक गैसेस, इसका मतलब होता है जहरीली गैसें। ऑफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, संपन्न, ये भी एक एडजेक्टिव है। वर्ड है स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, ये एक वर्ब है। अगर किसी भी हिंदी के शब्द के अंत में अगर ना आ जाए, जैसे कि कोशिश करना, प्रयास करना, जाना, सोना, बैठना, उठना, रोना, सबके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये एक वर्ब है, क्रिया है। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, आराम, ठीक है। ये एक नाउन है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थान, ये भी एक नाउन है। पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक, लोग, ठीक है, ये भी एक नाउन है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन, ये भी एक नाउन है। और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट दोनों का मतलब होता है परिवहन, ये भी एक नाउन है। इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, योग्य बनाना। देखिए इसमें जो एबल वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है योग्य, सक्षम, ठीक है। और इनेबल इसका मतलब हो गया योग्य बनाना, सक्षम बनाना, ये एक वर्ब है देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ये एक कंजक्शन है। रिडक्शन का मतलब होता है कमी, ये एक नाउन है। ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है रक्त प्रवाह, ये एक नाउन है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण या फिर विनिर्माण, ये भी एक नाउन है। कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है योगदानकर्ता, योगदान देने वाले, ठीक है। जो योगदान देते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटर। इसको आप सहायक भी बोल सकते हैं, सहायक भी होता है, ये भी एक नाउन है। डिमांड का मतलब होता है मांग या फिर मांग करना, यानी कि जो ये डिमांड वर्ड है, ये वर्ब और नाउन दोनों रूप में यूज होता है। मांग हो गया आपका नाउन, और मांग करना ये हो गया आपका वर्ब। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, मुक्त करना, ठीक है, ये एक वर्ब है। जेनरेट का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, ये एक वर्ब है। यदि आप इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो केवल इसमें आपको डी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा जेनरेटेड। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान, सुविधाजनक, ये एक एडजेक्टिव है। मरीन का मतलब होता है समुद्री, ये भी एक एडजेक्टिव है। लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, ये एक नाउन है। डिसअपीयरेंस, इसका मतलब होता है लुप्त, गायब, ठीक है, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, ये एक नाउन है। कंटामिनेट, इसको हम पढ़ेंगे। कंटामिनेट इसका मतलब होता है दूषित करना, मैला करना। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसमें आपको केवल डी लगा देना है, हो जाएगा कंटामिनेटेड, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ये भी एक वर्ब है। अगला वर्ड है कल्मिनेट, ठीक है। कल्मिनेट ये भी एक वर्ब है। अगर इसको भी आप सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको केवल डी लगा देना है, ठीक है, हो जाएगा
कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड इसका मतलब होता है नतीजा निकालना, कारण निकालना या फिर परिणाम निकालना। ये एक वर्ब है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। मैं आपको पीडीएफ ना देकर यहाँ पे सारे पैराग्राफ मैं आपको शो करा रही हूँ। आपको क्या कर लेना है कि सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले वाला ये वाला है, मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट वन इज ये वाला है। यदि आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप चैनल पे यानी कि जो यूट्यूब एप्लीकेशन है इस पर आपको सर्च करना है कि पीडीएफ कैसे बनाएं। जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएगा। ईजिली आप पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं और पीडीएफ बना लेंगे अपने आप से। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट वन इज एंड नेक्स्ट वाला ये है, ये सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, तो आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ी सी भी वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, कुछ भी आपको सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।